जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी क्लास में। तो दोस्तों, जो हम लोग मुगल जो मैं आप सभी को मुगल काल करा रहा था, उसी में आज हम दूसरी क्लास के साथ आए हैं, जिसमें मैं आप सभी को मुगल काल का जो दूसरा मुगल बादशाह बनता है हुमायूं, उसके आगे से कराता हूँ। आप सभी प्रॉपर वे से क्लास से जुड़े, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। आगे से हम पढ़ते हैं। हमने बाबर को देख लिया था, आगे अब हम हुमायूं को देखते हैं। दोस्तों, 1530 ईस्वी में जब जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है, तो जो उसका पुत्र होता है हुमायूं, उसको मुगल बादशाह बना दिया जाता है। तो ये जो हुमायूं होता है दोस्तों, तो जो ये होता है, जो ये होता है बाबर का पुत्र होता है। हुमायूं हुमायूं बाबर का पुत्र होता है। हुमायूं बाबर का पुत्र होता है, और यह 1530 ईस्वी में जो है मुगल बादशाह बन जाता है। और 1530 ईस्वी से ये कब से कब तक रहता है, तो 1540 ईस्वी तक यह मुगल बादशाह के पद पर बना रहता है। और उसके बाद जो ये है, इसके सामने जब यह बनता है मुगल बादशाह, तो इसके सामने कई चुनौतियां होती हैं, उन सभी को यह हैंडल करता है। जब यह मुगल बादशाह बनता है, तो इसके सामने दो बहुत प्रमुख समस्याएं थी। जब यह मुगल बादशाह बना था, तो इसके सामने दो अर्ली प्रॉब्लम्स थी। वो क्या थी? तो जब यह मुगल बादशाह बनता है, तो इसके सामने दो प्रमुख चुनौतियां थी। एक तो पश्चिमी क्षेत्र एक तो पश्चिमी क्षेत्र में, और दूसरा था पूर्वी क्षेत्र में। तो जब यह मुगल बादशाह बनता है, तो इसके सामने जो चुनौतियां होती हैं, वो पश्चिम क्षेत्र में गुजरात के एक शासक होते हैं बहादुर शाह। पश्चिम में गुजरात के एक शासक होते हैं बहादुर शाह। गुजरात के शासक बहादुर शाह। गुजरात शासक। दोस्तों, जो इसकी चुनौतियां होती हैं, वो पश्चिम में वो गुजरात के शासक होते हैं बहादुर शाह, और पूरब में दोस्तों एक होता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी। तो जब यह हुमायूं बनता है मुगल बादशाह, तो इसके सामने ये जो चुनौतियां होती हैं, इसको पश्चिम में बहादुर शाह से युद्ध करना होता है, और पूरब में जो है शेरशाह इसके खिलाफ रिवॉल्ट कर रहा था। बेसिकली ये जो दोनों थे, ये भी एक तरह से दिल्ली सल्तनत को अपना अधिकार आधिपत्य करना चाहते थे, लेकिन जो है बाबर इस चीज पे मुकाम नहीं था। तो उसने धीरे धीरे एक एक करके दोनों से युद्ध किया। सबसे पहले वो जो है यहाँ पर पश्चिम में गुजरात पर आक्रमण कर देता है, और इनको बहादुर शाह को हरा देता है। उसके बाद जो होता है, बहादुर शाह जो होते हैं, यह गुजरात छोड़कर जो है दक्षिण में भाग जाते हैं पुर्तगाली द्वीप के पास, पुर्तगालियों के पास। तो जब जो है जो हुमायूं होता है, जब गुजरात जीत के बाद दिल्ली लौटता है, उसके बाद पुनः जो बहादुर शाह होता है, यह फिर से अधिकार कर लेता है गुजरात पर। इस विजय के कारण जब जो है हुमायूं लौट जाता है, तो दिल्ली सल्तनत के मुगल बादशाहों द्वारा जो है गुजरात का क्षेत्र गवा दिया जाता है, यानी इस पर आधिपत्य अब पुर्तगालियों और बहादुर शाह का हो जाता है। उसके बाद जो उसकी चुनौती होती है, वह शेरशाह सूरी से होती है। शेरशाह सूरी जो भारत का पूर्वी क्षेत्र था बंगाल, वहां पर वो खुद जो है अपना साम्राज्य स्थापित किए हुआ था। तो ये चीज जो हुमायूं को अच्छी नहीं लग रही थी, उसे लगता था कि संपूर्ण भारत पे मुगल बादशाह ही राज करेगा। तो वो अटैक कर देते हैं शेरशाह सूरी के ऊपर। शेरशाह सूरी और इसके भी दोस्तों 1538 ईस्वी में 1539 सॉरी 1539 ईस्वी में जो है हुमायूं और 1539 में हुमायूं वर्सेस शेरशाह के बीच युद्ध होता है। हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 में एक युद्ध होता है, उसका नाम होता है दोस्तों चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध आपको याद रखना है। हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 में चौसा का युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो है ये हुमायूं इससे हार जाता है। इस युद्ध में हुमायूं हार जाता है। और जो ये चौसा है, ये वर्तमान में
यूपी और बिहार के बॉर्डर पर पड़ता है। यूपी और बिहार के बॉर्डर पर ये चौसा का स्थान पड़ता है। इसी मैदान पर हुमायूं और शेरशाह के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें जो है वो हुमायूं हार जाता है। हुमायूं इस बदला लेने के लिए, इस युद्ध का बदला लेने के लिए दोस्तों 1540 ईस्वी में फिर से युद्ध करता है। बदला लेने के लिए 1540 ईस्वी में 1540 में फिर से युद्ध करता है शेरशाह सूरी से। फिर से युद्ध करता है। 1540 में फिर से दोनों के बीच युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध में भी जो है शेरशाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं को अपनी जान बचाकर भागनी पड़ती है। इस विजय के बाद जो है दोस्तों हुमायूं जो होता है इसके हाथ से जो दिल्ली का सल्तनत था या मुगल बादशाह की पदवी से छिन जाती है। उस पर आधिपत्य हो जाता है शेरशाह सूरी का, और अब शेरशाह सूरी इसको जब हरा देता है तो वो मुगल बादशाह बन जाता है। लेकिन हम अभी शेरशाह सूरी को देखेंगे थोड़ी दूसरे बादशाह के पदवी में। दोस्तों जो ये जो है हुमायूं था, ये दोबारा एक बार बनता है मुगल बादशाह, तो उसको भी हम इसी टाइप में देख ले। जो दोस्तों हुमायूं होता है ये 1540 में जब शेरशाह से हार जाता है तो इसके हाथ से मुगल बादशाह की पदवी चली जाती है, लेकिन यह पुनः 15 साल बाद 1555 में इसका फिर से आगमन हो जाता है। 1555 ईस्वी में अफगान सरदारों और जो है काबुल के कुछ शासकों द्वारा यह पुनः आगरा और लाहौर पर अधिकार करते हुए संपूर्ण दिल्ली पर इसका एक बार फिर से यह मुगल बादशाह बन जाता है। ये दोबारा बनता है, आपको याद रखना है। 1555 से 2 साल रहता है। 1555 में बनता है और यह 1556 तक बना रहता है, जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक बना रहता है। दोस्तों ये हुमायूं था, ये उसका बाबर का पुत्र था, लेकिन जो ये था इसको अफीम का बहुत ज्यादा शौक था। अफीम इसको बहुत ज्यादा पसंद थी। अफीम का प्रयोग उस समय दवा बनाने के लिए भी किया जाता था। तो जो अफीम ही इसकी मौत का कारण भी बनी। अफीम इसको बहुत पसंद थी और अफीम ही इसकी मौत का कारण बनी थी। ये 1956 में 1556 ईस्वी में यह लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहा था, और उस जो लाइब्रेरी का नाम था वो शेर ए मंडल नाम था उस लाइब्रेरी का, आपको याद रखना है। एक बार ये 1556 ईस्वी में शेर ए मंडल लाइब्रेरी से यह उतर रहा था और सीढ़ियों से फिसलकर इसकी गिरने से मृत्यु हो जाती है। सीढ़ियों से गिरने की इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी इसकी जो मौत का कारण था वो क्या था, तो वो अफीम ही थी जिस इसका मौत का कारण हुआ। तो हुमायूं से जितने क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में, मैं वो सभी आपको एक बार फिर से जो है वो कोरबरेट कर देता हूँ इन सभी हुमायूं के बारे में। तो मैंने आप सभी को बताया जो हुमायूं था यह बाबर का पुत्र था। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में यह मुगल बादशाह के पद पर आसीन होता है। 1530 से 1540 तक यह मुगल बादशाह के पद पर रहता है, और जब यह बनता है तो इसके सामने कुछ प्रॉब्लम समस्याएं भी थी। जैसे पश्चिम में इसका सामना होता है गुजरात के शासक बहादुर शाह से, पूर्व में इसका जो सामना होता है वो शेरशाह सूरी से होता है। इन सभी में यह इनसे तो जीत लेता है, लेकिन शेरशाह सूरी से 2 युद्ध में दोनों में यह हार जाता है, और ये इतनी बुरी तरह से हार जाता है कि जो है इसके हाथ से मुगल बादशाह का पद जो छिन जाता है। इसको हराने के बाद यह पुनः लौटता है 1555 ईस्वी में, दोबारा बनता है मुगल बादशाह, और यह 1556 तक रहता है। इसको अफीम का काफी ज्यादा जो है शौक था, इसके लड़े को नशा भी करता था, और उसी कारण इसको 1556 ईस्वी में यह लाइब्रेरी के सीढ़ियों से उतर रहा था। उस लाइब्रेरी का नाम पेपर में दोस्तों बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो मैंने बता दिया शेर ए मंडल उस लाइब्रेरी का नाम था, इसी से यह उतर रहा था, जिसके कारण इसकी गिरने से जो मृत्यु हो गई थी, और 1556 ईस्वी में फाइनली इसकी मृत्यु हो जाती है। 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी में फाइनली जो है हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद जो इसका पुत्र होता है अकबर, इसका पुत्र का नाम होता है अकबर, वो बन जाता है दिल्ली, वो मुगल बादशाह बन जाता है। लेकिन इससे पहले जो हम लोगों ने जो शेरशाह सूरी बना था 1540 ईस्वी में, इसको परास्त करने के बाद हम शेरशाह सूरी के बारे में देखेंगे, तब हम जाकर अकबर के बारे में पढ़ेंगे। तो जितना भी है मैं आप सभी को शेरशाह सूरी के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो आप सभी जो है वो
तैयार रहिए। या फिर हम जो है शेरशाह सूरी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में भी देख लेंगे। इस वीडियो में ज़्यादा हो जाएगा, जिसके लिए आपको याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए जो हम शेरशाह सूरी के बारे में वो एक नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ताकि आपको एक-एक क्लास में एक-एक पार्टिकुलर जो है मुगल बादशाह के बारे में वीडियोज़ मिलते रहेंगे, ताकि आपको समझने में भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। जैसे मैंने पहली वीडियो में जो है वो बाबर के बारे में करा दिया, जो पहला मुगल बादशाह था, और अगली वीडियो में मैंने शेरशाह सूरी के बारे में करा दिया। तो अगली वीडियो में हम शेरशाह सूरी के बारे में कर लेंगे, और फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर वे से जो है अकबर के बारे में देख लेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी का कोई डाउट नहीं रहेगा, और जितने भी क्वेश्चंस पार्टिकुलरली बन सकते हैं हुमायूं से मैंने आप सभी को वो करा दिया है। फिर भी अगर कुछ भी छूटता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड जय हिंद दोस्तों, जय भारत।